तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अपनी एमसी एंड लियो आ जाते हैं बाजार में, बाजार दर्शन के लिए, आई मीन यहाँ पे घूमने के लिए। और अपनी एमसी इधर उधर देख रही होती है। खैर उसको काफी सारी चीजें पसंद आती हैं और अपनी लार को गिरा जा रही होती है। खैर उसके बाद में सोचती है काश मैं इस जगह पर किसी आरामदायक महल में पैदा हुई होती, कोई नोवेल के घर में एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे खैर ऐसा नहीं होता मेरे साथ में कि मैं यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट में जाती या कहीं क्लिप से गिर जाती, जो कि अभी अभी यहाँ पे ट्रेनिंग में गिर के आई है। खैर अपनी एमसी बड़ी ही गिरी हुई है और यहाँ पे लार गिरा रही होती है, लेकिन तभी अपना लियो बुला लेता है उसको और अपनी एमसी यहाँ पे चली जाती है उधर और बोलने लगती क्या हुआ। अपना लियो एकदम मस्त पोज में खड़ा होता है और यहाँ पे किसी और इशारा कर रहा होता है। इशारा यहाँ पे करता है, वहाँ पे एक जूनी का मेंस वेयर नाम की मेंस वेयर आई मीन शॉप होती है और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार एक लड़की का नाम मेंस वेयर शॉप पर क्यों रखा गया है। तो ये बोलने लगता है मेरे ख्याल से यहाँ पर उसका दिमाग खराब होगा, लेकिन उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, चलो अंदर चल के देखते हैं। और अपनी एमसी सोच रही होती है क्या है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियां लड़के बनते हैं उनके लिए भी कपड़े मिल जाएंगे। और अपना लियो बोलता है कि मैं तुम्हारे कपड़े मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेने के लिए आया हूँ इस जगह पर। तो अपनी एमसी बोलने लगती है सच में मेरे लिए। तो ये बोलने लगता है यस तुम मेरी कॉमरेड होना। तो यहाँ पे लोग आ जाते हैं अंदर और अपने यहाँ पे एमसी तो देखी जा रही होती है, लेकिन लियो उसको यहाँ पे दुकानदार चूना लगा रहा होता है। और यहाँ पे लियो बोलता है कि इधर देखो, यहाँ पे इस लाइन से उस साइड तक मतलब पूरे के पूरे ही सारे बुक कर दो, मेरे को सारी पसंद आए हैं। और यहाँ पे कदा स्टाइल मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पे दुकानदार बोलता है कि आप तो बहुत ज्यादा अमीर यहाँ पे बुद्धिमान इंसान है और आपके यहाँ बुद्धिमान इंसान शायद उस पूरे एम्पायर में ना हो। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या। और यहाँ पे खैर उसको इमेजिन कर रही होती है जैसे किसी मानवा का एमसी हो वो। और यहाँ पे खैर जैसे कि कोई एमसी होता है जो कि अपने पैसे यहाँ पर रईसी छुपाता है और बाद में यहाँ पर पैसों की बारिश कर देता है और गाता है कि मैं बारिश से कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी। और खैर इस बात को भाड़ में जाने देते हैं और खैर अपना लियो यहाँ पर पैसे दे रहा होता है और उसके पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं होते, बस एक ही यहाँ पे पोटली होती है। दूसरी वाली अपनी एमसी ने यूज कर दी, उस बुढ़िया को पैसे दे दिए थे जो कि यहाँ पे भाग गई सारे लेके। लेकिन यहाँ पे खेल लियो बोल देता है कि जे लो, लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है रुक जाओ। और यहाँ पे बड़े ही आराम से बोलती है कि रुक जा पागल कहेंगे, तू क्या कर रहा है और हमारे पास ज्यादा पैसे वगैरह है नहीं। तो यहाँ पे अपना लियो बोलता है कोई नहीं, मैं बस यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें पता ही है हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से भिखारी बन चुके हैं अभी। और यहाँ पे अपनी एमसी से बोलने लगता है कि रुको जरा, बस मैं थोड़े बहुत ही कपड़े तो ले रहा हूँ तुम्हारे लिए और बस इतने काफी रहेंगे। और अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन यहाँ पे ये बहुत सारे ही हैं, तुम्हें इतने सारे नहीं लेने चाहिए। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी से बोलने लगता है ये बंदा कि मैंने सुना था यहाँ पे उसके बारे में और इसी के चक्कर में ये कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। और अपनी एमसी को याद आता है उसके बारे में से मतलब क्या है इसका। तो यहाँ पे जब ये उसके साथ में बात कर रही थी गार्ड के साथ में और यहाँ पे इसने बोला था स्टोरी सुनाते हुए कि एक्चुअली में ऐसा इंसान एकदम अमीर यहाँ पे ठुल्ला इंसान और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर होता है, वो यहाँ पे एवियन वाटर पीता है और शॉप में जाकर बोलता है कि सारे कपड़े मेरे को दे दो, आई मीन सारी जितना भी चीजें हैं वो सब मेरे को पैक कर दो। और यहाँ पे खैर ऐसा ही कुछ एटीट्यूड वगैरह था। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी अच्छा तो तुम यहाँ पे मेरे को इतना ज्यादा सुन रहे थे गौर से, वैसा तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। और यहाँ पे मैं तो बस उस टाइम में मजाक कर रही थी। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे बस ऐसा ही सुन रहा था और खैर यहाँ पे क्या तुम्हें पसंद आएगा ये। और अपनी एमसी बोली लगती है तुम तो सच में बहुत ज्यादा ही कूल हो, लेकिन यहाँ पे भूल जाती है कि उसने कितने ज्यादा पैसे यहाँ पे बर्बाद कर दिए हैं। और ये शॉपकीपर को पैसे दे देता है, मतलब हर शॉपकीपर का तो मतलब हर मानवा में जो भी शॉपकीपर होता है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। खैर मेरी शॉप का यहाँ पर होती है। और यहाँ पे अपना लियो बोल रहा होता है अच्छा खैर ठीक है अब चलो चलते हैं इस जगह से। और अपनी एमसी भी काफी ज्यादा खुश होती है और मुझे लगती काश मेरा हर दिन ऐसा होता और मैं दिन भर ऐसे ही एंजॉय करती। फिर आ जाते हैं ये लोग इसकी यहाँ पे कैफे के अंदर, यहाँ पे कि अपनी एमसी ढूंढ रही होती है और यहाँ पे बोलती है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर दिन ऐसा ही हो। और यहाँ पे अपना लियो होता है उसको बड़े ही प्यार से एक रैबिट की तरह देख रहा होता है जैसे कोई वो रैबिट हो। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी उसी रैबिट की तरह ठूसे जा रही होती है और यहाँ पे बोलती है जिंदगी तो मजे ही मजे। और यहाँ पे इसकी बहन की मजे अपनी एमसी ऐसी बकवास करे जा रही होती है और यहाँ पे दोनों बकबक कर ही रहे होते हैं। तभी इसके दिमाग में आता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पे उससे बोलते हैं तुम्हारे यहाँ पे मुंह पे कुछ लगा हुआ है। अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ ये रहा मुझे दिख गया। और यहाँ पे खैर तभी वो रुमाल ढूंढने लगती है, लेकिन उसको रुमाल मिल नहीं रहा होता। फिर से देखती है नहीं मिलता, फिर से देखती है और बोलने लगती है आखिर मैं उसको ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ, कहाँ गया मेरा रुमाल। तो अपना लियो बोलता है कि शायद तुमने किसी जगह पर छोड़ दिया होगा। अपनी एमसी बोलने लगती है
रुको जरा, मुझे याद करने दो। और हाँ, वो ब्लैक स्मिथ के पास है और यहाँ पे भाग के जाने लगती है। लियो बोलता है रुक जाओ तुम कहाँ जा रहे हो, और अपनी एमसी बोल लगती है मैं बस अभी आई हूँ, यहाँ पे रुमाल लेके आने वाली है, और अपनी एमसी होती भाग जाती है वहाँ से। लेकिन अपना लियो बोलने लगता है हम लोग एक्चुअली में साथ में भी तो जा सकते हैं खाना खाने के बाद में, और बेचारा अकेला पड़ जाता है। और यहाँ पे मोए मोए बेचारे का खैर अपनी एमसी यहाँ पे वो मिल जाता है उसको रुमाल, और यहाँ पे आराम से जा रही होती है और बोलने लगती है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी। और यहाँ पे दिखाया जाता है उसके यहाँ पे मतलब इंतजार का सीन, मतलब अपना लियो कैसे इंतजार कर रहा था, और बोलने लगता है मगर क्यों क्यों मगर क्यों। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो तो मजे कर रही होती है और बोलने लगती चलो अब चलते हैं, वो मेरे को याद कर रहा होगा। और अपनी एमसी को तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अपनी एमसी वहाँ पे जाती है और दिखाया जाता है कुछ यहाँ पे लुच्छे लपंगे लोग वो यहाँ पे किसी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, और वो उससे बोलते हैं कि तुम अभी तक यहाँ पे उधार पूरा नहीं कर पाई हो तो तुम्हें यहाँ पे अपनी बॉडी से यहाँ पे क्या बोलते हैं हरियाणा भरना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो यहाँ पे सोल होने के लिए, और हम लोग तुम्हें अच्छे प्राइस में बेचेंगे। और खैर यहाँ पे ये लड़की होती है ये बोल लगती है लेकिन इतने सारे तो पैसे थे ही नहीं, और मेरे पति ने बस यहाँ पे 150 लिए थे और तुम यहाँ पे इतना सारा ब्याज लगा रहे हो। तो ये बोलने लगते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि 150 देने पर 150 देने पर तुम्हें यहाँ पे 1.5 लाख देने ही पड़ेंगे। और अपनी एमसी होती है उन लोगों का यहाँ पे चीट सिस्टम देख रही होती है, और अपनी एमसी बोली है वाह वाह क्या ही यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे कमीने कहीं के, और इस प्रकार के लोग हर जगह होते हैं और मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। और चलो अब मौका आ चुका है यहाँ पे चमकने का, और अपनी एमसी एकदम सामने आ जाती है और बोलने लगती है तुम नल्ले पुल्ले लोग और यहाँ पे साइड कैरेक्टर, और ये बोलने लगता है क्या बोला तो उस साइड कैरेक्टर, और मैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर हूँ इस जगह का। और यहाँ पे अपना गंजा वो बोलने लगता है तुम शायद मेरे को जानती नहीं, मैं यहाँ पे जॉनी सिंस के भतीजे का भाई का भतीजा हूँ, और यहाँ पे मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ इस जगह पर। लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है होगा तुम मेन कैरेक्टर कहीं और का लेकिन इस जगह पर मैं हूँ। और यहाँ पे उसको एक रुमाल फेंक के मार दिया, और हाँ ये उसका थोबड़ा आता है उसको साफ करने के लिए नहीं बोल रही होती है, एक्चुअली में उसको चैलेंज दे रही होती है और बोलने लगती है कि आजा मैदान में आज देखते हैं किसमें है कितना दम। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको खुलेआम चैलेंज कर देती है और बोलने लगती है अगर मैं हारती हूँ तो तुम मेरे को भी बेच सकते हो, और अगर यहाँ पे मैं जीतती हूँ तो मैं जीतता हूँ क्योंकि अभी अपना जो एमसी है वो अभी लड़का बनने की एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे लड़का बनते हुए बोल रहा होता है कि एक्चुअली में अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें यहाँ पे उस लड़की को जो कॉन्टैक्ट है वो मेरे को देना पड़ेगा। और ये यहाँ पे एकदम गुस्सा हो जाता है गंजा और बोलने लगता है तुम शायद जानती नहीं मैं यहाँ पे जॉनी सिंस का भतीजा, और यहाँ पे खैर जो उसका कॉन्टैक्ट होता है उसको छुपा लेता है छाती के अंदर, और यहाँ पे एकदम रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए, और बोलते हैं अब तो तुम गए बच्चे, और ऐसा बोलते उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अपनी एमसी यहाँ पे बोलती है कि तू एक नंबर का छोटा मोटा चूजा है, और ऐसे ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। खैर अभी दिखाया जाता है एक गैरेज के अंदर, वही यहाँ पे ये इसका नाम ऐसा एजेल है, और यहाँ पे गैरेज का भी परेशान सॉरी अजन इसका नाम है, और यहाँ पे ये परेशान होता है इस जगह पर, और यहाँ पे ये देख रहा होता है इधर उधर। खैर यहाँ पे इसको बटलर बोलता है कि आप क्या देख रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इस समय से परेशान है, और तभी इसका ध्यान जाता है अपनी एमसी की ओर, और ये मुझे लगता है इसके जो बाल और यहाँ पे इसकी खोपड़ी को पीछे से देख रहा होता है, और मुझे लगता है ये तो मैडम ओइजिल है और ये वही है, और ये बाय कैसे हो सकती है। और एक्चुअली में जो मैडम ओइजल है वो किसी का नाम वगैरह नहीं है, वो यहाँ पे बस ये बोलना चाहता है कि वो फ्रेंच बोलने वाली कोई कुमारी लड़की है, मतलब वर्जिन लड़की, तो यहाँ पे यही बोल रहा था वो। और खैर यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि ये तो वही है और मुझे जाकर यहाँ पे उससे मिलना पड़ेगा और जल्दी से गाड़ी घुमाओ। तो यहाँ पे ड्राइवर ये बटलर बोलता है कि हम लोग गाड़ी नहीं घुमा सकते, ये बहुत ज़्यादा ही पतली सी यहाँ पे सड़क है। तो ये बोलने लगता है बस गाड़ी रोको, और यहाँ पे गाड़ी से उतर जाता है बग्गी से, और उतर कर जाने लगता है अपनी एमसी के पास में। एमसी यहाँ पे दिखाया जाता है एमसी तो नहीं दिखाई जाती, उसके पास जा रहा होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे काफ़ी समय से उसका इंतजार कर रहा था, और इंतजार करने वाले ये देख लो तुम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर का जो तुम इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे तुम्हारा जो स्टार है वो इस प्रकार से बन चुका है। खैर अपना जो ये बंदा होता है ये भागे जा रहा होता है एजेल, और यहाँ पे खैर भागते भागते बोल रहा होता है मुझे उससे मिलना पड़ेगा, लेकिन जब ये जाता है तो वहाँ पे वो होते ही नहीं है, और अपनी एमसी कहीं पर अंधेरे में गायब हो गई। और ये बोलने लगता है कहाँ गई वो, आखिरकार कहाँ जा सकती है, और सदमे में आ जाता है। और ये बंदा होता है ये कहते यहाँ पे साइड हो जाता है, इसको मतलब अपनी एमसी को उधर उधर ढूंढता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती। तभी बटलर आके बोलता है कि सर आप कितना तेज भागते हैं, आपको थोड़ा आराम से भागना चाहिए, और आखिरकार आप ढूंढ क्या रहे हैं। तो ये बोलने लगता है वो बंदी जिसने मेरी जान बचाई थी वो इधर ही कहीं पर थी, और मैंने यहाँ पे उसको अभी देखा था। तो ये बटलर बोलते है क्या देखा था आपने, तो ये बोलने लगता है मैंने उसका सिर का बैग देखा था, और यहाँ पे बटलर इससे शौक हो जाता है। खैर बटलर बोलने लगता है शायद आपका कोई बहम हुआ
हुआ है और आपका दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पर आपने गांजा फूंका है इस राइटर की तरह, तो आप यहाँ पे इस बात को छोड़िए। मैंने हर फैमिली में देख लिया है और जब से आप जागे हैं तब बस उस मैडम मोइजल आई मीन यहाँ पे वो कुमारी लड़की के बारे में बातें करे जा रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिली है। और ये बंदा उसको कुछ ऐसा सोच रहा होता है कि यहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रेव है और जो कि अपनी यहाँ पे सुरक्षा के लिए स्वॉर्ड वगैरह उठाई है, लेकिन खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अपनी एमसी बस यहाँ पे नोवेल को क्लियर करना चाहती है और ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा चिंता में होता है, लेकिन इसका यहाँ पे जो बटलर होता है वो बोलता है कि शायद मुझे पागल खाने में इसको भर्ती करा देना चाहिए, अगर ये मेरा लॉर्ड नहीं होता ना इसकी तो मैं यहाँ पे गुद्दी तोड़ देता है। और खैर तभी दिखाया जाता है अपनी एमसी की ओर जिसने कि उस गंजे मतलब कि जॉनी सिंस के भतीजे की कुटाई कर दी होती है और अपनी एमसी एकदम यहाँ पे एटीट्यूड में खड़ी होती है और बोलने लगती कोई और है। और यहाँ पे खैर जो उसके पास में वो कांटेक्ट होता है उसको ले लेती है और ये बंदा एकदम घबराए हुए शॉट ताने खड़ा होता है और यहाँ पे अपनी एमसी को ले लेते हैं कि तुम भी अब मेरे से फाइट करना चाहोगे। और यहाँ पे बंदा होता है इधर उधर देखता है, दोनों के दोनों इसके साथ ही डर रहे होते हैं और यहाँ पे ये भी रुक जाता है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है तो चलो अब ये कॉन्टेक्ट मेरा हुआ, पर ही प्यार से बोलती है। खैर उसके बाद में उस लड़की के पास में जाती है और लड़की बोलने लगती है आप, और यहाँ पे अपनी एमसी उसी के सामने बिल्कुल उसका कॉन्टैक्ट फाड़ देती है। वैसे तो खैर कॉन्टैक्ट की कॉपी भी होती है, अपनी एमसी ने बस एक ही कॉन्टैक्ट फाड़ा है और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है अब तुम यहाँ पे आज़ाद हो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये लड़की होती है ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी एमसी से बोलते हैं कि आपको बहुत 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 ज़्यादा ही धन्यवाद। और अपनी एमसी बोलने लगती कोई टेंशन नहीं, मैंने बस कर दिया और अब तुम खुश रहो। और यहाँ पे बोलने लगती है कि हर यहाँ पे हीरो का फर्ज होता है किसी को बचाना। और यहाँ पे वो जो बंदा होता है जिसकी की बहुत ज़्यादा जल चुकी होती है, मतलब कि वो पीछे वाला बंदा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पे इसकी आंखों के जो सितारे होते हैं वो चमकने लगते हैं। और यहाँ पे बंदा बोल रहा होता है इसकी हिम्मत कैसे हुई और ये मेरे प्लान के बीच में आ चुकी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये छोटी सी बच्ची और उसके साथ में ये औरत, और यहाँ पे मैं इन लोगों को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। छोटी सी बच्चे से मतलब अपना एमसी है और यहाँ पे खैर जो अपनी एमसी है वो तो कहते यहाँ पे इग्नोर मार के उसको देख रही होती इधर, लेकिन खैर यहाँ पे तभी अटैक कर देता है और बोलने लगता है छोटी बच्ची मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी भी एकदम सदमे में और उसको यहाँ पे बचने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और यहाँ पे लियो क्या बोलता है तू कमीने कुत्ते और तेरी हिम्मत कैसे हुई। और ऐसा बोलते हुए एक शॉट फेंकता है जो कि सीधा जाती है और यहाँ पर जाके उसकी तशरीफ में आय हाय बेचारा, और उसकी तशरीफ में जाके लग जाती है शॉट और बेचारा रोने लगता है। अपनी एमसी बोलने लगती क्या उसकी तशरीफ। और यहाँ पे खैर लियो बोलने लगता है ओ निशाना गलत हो गया मेरे से, थोड़ा निशाना चूक गया। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है ये कुत्ता, और यहाँ पे खैर उसको मार डालती है। आई मीन वो मरता नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन खैर जो अपना लियो होता है उसको गले लगा लेता है बहुत जोर से ही और बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम फालतू में यहाँ पे प्रॉब्लम में आती रहती हो और यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए सारी बातों का। और यहाँ पे अपनी एमसी से बोला होता है मैं तुम्हारे बारे में कितनी चिंता कर रहा था। और अपनी एमसी बोली होती है हमको सारी पब्लिक देख रही है वैसे। और यहाँ पे दिखाया जाता है लोग उसको बारे में बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये गे है, आखिरकार ये लोग खुले हम यहाँ पे सरेआम क्या हाथ मतलब हरकतें कर रहे हैं, ये जेन जी के लोग तो कभी पागल हो चुके हैं, इन लोगों को यहाँ पे जेल में डाल दिया जाए। और अपना यहाँ पे लियो भी थोड़ा होश में आता है और मुझे लगता है ओ मैं तो ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारा कैप्टन होने का नाता मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ और यहाँ पे तुम्हें अपना एक नाइट का ओनर बनाए रखना चाहिए और कभी भी दुश्मन को पीठ दिखानी नहीं चाहिए और यहाँ पे ना ही उसको मौका देना चाहिए कि आपको पीठ पीछे बार कर पाए। और यहाँ पे उससे यही सब बोले जा रहा होता है। पर तभी ये जो बंदा होता है ये नाइट ये तुमको दिख रहा होगा, भले ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमीना भी है और बेचारे के कहाँ पे शॉट लगी आय हाय बेचारे का दर्द मैं समझ सकता हूँ भाई। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है बोलने लगता है आप चिंता मत कीजिए मैं इन सभी को संभाल लूँगा और यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ अच्छा ठीक है आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। और अपनी एमसी सोचने लगती है कि इस एम्पायर में एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर कोई किसी को भी चैलेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है और चैलेंज एक्सेप्ट होने के बाद में अगर कोई मर भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे नॉर्मल सी बात है मार डालो सबको। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले आ रही होती है मेरे पास काफ़ी सारे प्रूफ वगैरह भी हैं इस चीज़ के और यहाँ पे फिटनेस भी बहुत सारे ही आ चुके हैं जगह पर और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन खैर यहाँ पे ये लड़की होती है उसको थैंक यू बोलती है और अपनी एमसी बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं ये तो एक नाइट का ओनर है और यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी बनती है आम लोगों को बचाना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, इससे यहाँ पे लियो होता है चिढ़ रहा होता है क्योंकि वो लड़की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही है उसकी। तो यहाँ पे वो बोलने लगता है चलो चलते हैं इस जगह से और तुम यहाँ पे नाटक करना बंद करो।
और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं। अपनी एमसी के यहाँ पे दिमाग में आता है कि वो रुमाल को भूल चुकी है, तो रुमाल के पास आती है और बोलने लगती है रुको जरा मैं तुम्हारा रुमाल लेके आई। लेकिन खैर उसका रुमाल हम देख सकते हो बेचारा रुमाल, और यहाँ पे बेचारे को खराब कर दिया गया है पूरी तरीके से। और लियो बोल रहा होता है तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, और क्या होता अगर वो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता है। तो अपनी एमसी बोल रही होती है और तुमने पैसा बचा लिया मेरे को। और यहाँ पे खैर ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी उसको बोलने लगते हैं चलो अब चलते हैं। और लियो बोलता है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, कभी भी यहाँ पे दुश्मन को ऐसे यहाँ पे मौका नहीं देना चाहिए कि वो तुम पे अटैक कर दे। तो अपनी एमसी बोलती है कि जब तक तुम हो मेरे साथ में तो तब तक मैं सेफ ही हूँ। और यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए जा रही होती है। और वो बोलने लगते हैं तुम्हारे साथ में होना मतलब सेफ्टी फुल गारंटी। और यहाँ पे जो लियो होता है वो बोलता है लेकिन क्या होगा अगर मैं किसी दिन ना रहूँ। और यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। और बड़ा ही शर्मा रहा होता है। और यहाँ पे शर्माते शर्माते ये क्या बन चुका है मेरे को कंफर्म पता चल चुका है आज। और यार इस इंसान को छोड़ते हैं। अभी दिखाया था ये लोग आ चुके होते हैं वापस उसी मेंशन में लुमिनार में। और यहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये कॉन्टैक्ट ये किसका है आखिरकार। और ऐसे घूर के देखे जा रहे होते हैं क्योंकि उसको फाड़ दिया गया होता है। और अपनी एमसी जब उसको सिग्नल को देखती है आई मीन जो भी मार्क होता है उसके ऊपर तो वो समझ जाती है। और यहाँ पे अपना लियो बोलता है ये कल्ट है ये कल्ट है ये कल्ट है। और यहाँ पे ऐसा जोर से मारता है टेबल के ऊपर। और यहाँ पे बोलने लगता है कि कल्ट खत्म नहीं हो गया था 12 साल पहले जब मेरी मदर ने आई मीन सॉरी 12 साल नहीं बहुत साल पहले 25 साल आई थिंक यहाँ पे 25 साल पहले ये कल्ट खत्म नहीं हो गया था। ये अभी तक वापस कैसे जिंदा हो चुका है। और अपनी एमसी भी सोचे आ रही होती है एक्चुअली में जिंदा कभी मतलब मरा ही नहीं था वो तो यहाँ पर वो यहाँ पे जो भी लूस्टर नाम का बंदा था ना तो वहाँ पे उसके अंदर काम कर रहा था और उसने सारे लोगों को छुपा लिया था। तो यहाँ पे अपना लियो होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है और यहाँ पे गुस्से में आ रहा होता है बहुत ज़्यादा ही। और अपनी एमसी सोचते हैं कि एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है कि एक्चुअली में अगर इस चीज़ को ठीक से देखा जाए तो वो लोग यहाँ पे कल्ट के साथ में मिले तो हुए हैं, लेकिन मैं नहीं ये मान सकती कि वो लोग किसी कल्ट से हैं क्योंकि अगर उनका मतलब अटैक करने का स्टाइल देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। और यहाँ पे इस बात से अपना लियो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मुझे लगता है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग इस प्रकार से मिले हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग किडनैप होते जा रहे हैं। और यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा में आने लगता है तो अपना मैथी से बोलने लगता है वैसे खैर यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ प्लान बनाना चाहिए, हम लोग ऐसे ही यहाँ पे कुछ खड़े खड़े नहीं देख सकते। और अपनी एमसी बोले जा रही होती है लेकिन खैर शायद हमारे मतलब कि जो रॉयल गार्ड है हमें उनके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल ही बेकार लग रहा है। और यहाँ पे खैर मेरे ख्याल से उन रॉयल गार्ड में से भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। और ये बोलने लगता है यस यस, लेकिन खैर हम लोग यहाँ पे खुद कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए, हम सीधा हंगामा नहीं बचा सकते। और ये बोलने लगता है लेकिन मेरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उससे बोलने लगता है जल्दी सबको बुलाओ और हम लोग खात्मा करने वाले हैं उन लोगों का। फिर दिखाया जाता है अब नलियो बोलता है कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, हम लोग यहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठने वाले हैं। और यहाँ पे खैर अभी दिखाता है अगले दिन का सीन। और अगले दिन इन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन की होती है। खैर यहाँ पे अपना जो मैथिस होता है वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा होता है और बोलने लगता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि यहाँ पे जो लोग गरीब हैं और यहाँ पे असहाय हैं और उन लोगों को जॉब चाहिए थी तो वो लोग जॉब वाली गिल्ड में गए और वो जो गिल्ड थी उसके यहाँ पे कुछ लोग आई मीन जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे इन लोगों को किडनैप कर रहे हैं। और ये बहुत सारी केस ऐसे देखने को मिल रहे हैं हमको। और यहाँ पे अपना लियो होता है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या हम लोग को उनको क्या मतलब सीधा ही कैच करना चाहिए। और यहाँ पे लोग होते हैं वो बोल लगते हैं हम लोग उनको चीर डालेंगे फाड़ डालेंगे और आप बस उस गिल्ड का नाम बताइए, हम उस पूरी गिल्ड को यहाँ पे मिट्टी में तहस महस करके मिला डालेंगे और यहाँ पे हर किसी का यहाँ पे क्या बोलते हैं कच्चा फाड़ डालेंगे। और अपना मैथिस बोलने लगता है ऐसा लगता है कि मैंने किसी गुंडे की यहाँ पे टीम को ज्वाइन कर लिया है। और खैर यहाँ पे ताना मार रहा होता है बस। तो अपना लियो बोलता है ये बकवास बंद करो। और यहाँ पे खैर तभी एक और बंदा इन लोगों के बीच में होता है जो कि बंदी ऐसा लग रहा होता है। खैर ये बोलने लगता है कि क्यों ना हम लोग एक प्लान बनाए, हम बिना प्लान के यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग फालतू में मारे जाएंगे। और अपनी एमसी भी बोलने लगती है यार सही बात है और यहाँ पे बिना प्लान को जगह पर जाना बिल्कुल ही नॉनसेंस होगी। और यहाँ पे अपनी एम सोचने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे जो अपनी उस करती है उसने इन सब का यहाँ पे तोड़ कैसे निकाला था। जो कल्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा ईविल हैं और हर किसी बंदे के साथ में उनका बहुत सारे क्या बोलते हैं तालमेल है। तो उसी के चक्कर में कौन उसके पीछे है ये बात मतलब कह पाना बिल्कुल ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। और इसी के चक्कर में अपनी एम से परेशान होती है और बोलने लगते हैं तो आखिरकार जो कल्टिस्ट का बेस है उसको कैसे ढूंढना चाहिए हमको। और उसकर ने कैसे ढूंढा था, क्या यूज़ करिए मतलब किया था उसने। और अपनी एमसी को आइडिया आ जाता है और अपनी एमसी को लगती है हम लोग वो यूज़ करेंगे और मैं एक बेट की तरह एक्ट करूंगी जिससे कि यहाँ पे जो मैथिस होता है और अपना लियो वो दोनों मना कर देते हैं और वो लिखते नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अपनी एमसी एकदम चोड़ में आके बोलती है कि मैं करके रहूंगी। और यहाँ पे खैर अपना लियो बोलने लगता है नहीं तुम नहीं कर सकती बिल्कुल ना। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है और क्या अगर किसी और के पास भी कोई प्लान है तो यहाँ पे बता सकता है, वरना फिर हम लोग मेरे प्लान से चलेंगे
तो अपने लिए बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम्हें वहाँ पे अकेले जाने देना। और ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस होगी, हम सीधा तुम्हें मौत के मुँह में नहीं डाल सकते। तो अपनी एमसी बोलने लगती है, जरा पीछे देखो और तुम्हें क्या लगता है इनमें से कोई यहाँ पे मेरे जगह पे काम करेगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है उन सबकी हट्टी कट्टी बॉडी होती है, अगर इनमें से किसी को लेकर जाया जाएगा तो यहाँ पे ऐसा लगता है पूरी गिल्ड को यहाँ पे कूट काट के आ जाएगा ये। और यहाँ पे खैर अपना मैथ्यू बोला होता है, वैसे खैर तुम सच में सही चॉइस हो इसके लिए। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलने लगती है, तो अब से हम समझ चुके हो तो क्यों ना मेरे को लेके चलो। और अपनी एमसी उन्होंने मतलब इसके साथ में झगड़ रही होती है। खैर अपना जो मैथ्यू सॉरी अपना लियो होता है वो बोलने लगता है, मैंने कहा नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे को करना है। और यहाँ पे जो मैथ्यूस होता है वो भी अपनी एमसी के सपोर्ट में आ जाता है और अपनी एमसी बोलने लगती है, हाँ तुम सही कह रहे हो मैथ्यूस, और हम लोग को चलना चाहिए अब। और यहाँ पे अपना लियो से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, जो हमारी एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो संभाल लेगी। और यहाँ पे जो बाकी सारे लोग होते हैं वो भी अपनी एमसी की तारीफ करने लगते हैं कि ये बवाल धमाल बेमिसाल है, और अगर हम लोग यहाँ पे इससे हार सकते हैं तो वो तो बस छोटे मोटे कल्टरिस्ट लोग हैं, वो भी यहाँ पे हार ही जाएंगे। और यहाँ पे तुम्हें इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लियो होता है उसको गुस्सा आ रहा होता है और बोलने लगता है ये कमीने लोग ये यहाँ पे 2 पैसों के लिए पार्टी बदल देते हैं इनकी भैंस की टांग। और खैर यहाँ पे अपना लियो होता है वो बोलने लगता है नहीं जाने वाले हम लोग, बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अपनी एमसी से बोल रहा होता है क्या होगा अगर यहाँ पे खतरा आ जाए तो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है कि एक्चुअली में अगर खतरा आ गया तो यहाँ पे तुम हो ना मेरी प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे बड़े प्यार से बोलती है और यहाँ पे जो बात होती है वो उसकी सीधा दिल पे लग जाती है। लेकिन खैर ये क्या इंसान एक नंबर का साला। और यहाँ पे खैर बोलने लगता है ठीक है खैर, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग कोई और प्लान सोचेंगे। और यहाँ पे दिखाया जाता है अगले दिन का सीन यहाँ पे कि ये यहाँ पे बोल रहा होता है ये बिल्कुल कभी मेरी बात ही नहीं मानती है। और यहाँ पे जो अपनी एमसी है वो आ चुकी होती है इधर यहाँ पे जासूस बन के, और अपने बाल को चेंज कर दी होती है, उसके बाल ब्राउन थे थोड़े बहुत और अब रेड हो चुके हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है तो इसका प्लान क्या है, ये जाएगी उस गिल्ड में और यहाँ पे काम मांगेगी। और अपनी एमसी बोलती है कि बिल्कुल शांति से, लेकिन यहाँ पे जोर से चिल्लाती है कि मेरे को काम चाहिए, मैं भिखारी हूँ, मैं नल्ली हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, और यहाँ पे मेरे को काम दो काम दो काम दो। और यहाँ पे चिल्ला रही होती है। और इसके गिल्ड मेट होते हैं वो भी एक्चुअली में इसी यहाँ पे गिल्ड में छुप के यहाँ पे बैठे होते हैं और वो एकदम डर जाते हैं और वो लगता है रुको ये कहाँ से आ गई। और यहाँ पे खैर यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही होती है और वो लगते हैं मेरे को काम दो। और मैं यहाँ पे गरीब हूँ, मैं कुछ भी काम कर लूँगी, यहाँ पे झाड़ू पोछा या फिर यहाँ पे किसी का बाथरूम भी साफ कर दूँगी, मेरे को बस काम दो। और यहाँ पे जो बंदा होता है ओनर वो भी शौक हो जाता है और वो लगता है मेरे ख्याल से मुझे पागल खाने में फ़ोन कर देना चाहिए, यहाँ पे एक भर्ती खाली पड़ी हुई है। और अपनी एमसी को यहाँ पे देखे जा रहा होता है, खैर ये बंदे बोल रहे होते हैं ओ सेट हमने किसके साथ में टीम अप कर लिया, ये यहाँ पे 3rd ग्रेड एक्टर है। और यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग इसके साथ में नहीं है, ये क्या है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोली होती है कि यहाँ पे तुम मेरे को काम देने वाले हो ना। और यहाँ पे बंदा होता है ये बोलने लगता है लेकिन तुम्हें यहाँ पर आखिरकार किस प्रकार का काम चाहिए। और अपनी एमसी बोलती है कि मेरे कुछ भी प्रकार का काम चलेगा। और यहाँ पे तभी इसका ध्यान जाता है इसके ऊपर और ये बोलने लगता है ये छोटा है, काफ़ी ये सुंदर चेहरा भी है इसके पास में, और यहाँ पर ये उस काम के लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे कौन से काम के बारे में बात कर रहा है वो हम लोग जानने वाले हैं आगे। खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग काम है जिसके लिए जो गे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेडी होते हैं। खैर अपना यहाँ पे ये गंजा होता है, ये बोलने लगता है ठीक है खैर अब तुम आगे जाओ इधर। और यहाँ पे खैर एक और बंदे को बोलता है कि तुम यहाँ पे सारी जो शॉप है उसको बंद कर डालो और यहाँ पे मतलब कहीं पे जाने वाले हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा तो ये होने वाला है। और जो उसके 2 साथी थे वो भी इसको देख रहे होते हैं। खैर यहाँ पे जो अपनी एमसी है वो यहाँ पे बोलती है कि अब ये मेरे को कहीं पर लेके जाएगा। और ये लोग जंगल में मंगल कर रहे होते हैं और अपनी एमसी के जो साथी हैं मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर वाले लोग वो यहाँ पे इसका पीछा कर रहे होते हैं। अपनी एमसी बोलती है जंगल में मंगल करते हुए एक अकेले इंसान के साथ में जाना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और खैर यहाँ पे ये बंदा किसी और के पास में आता है और बोलने लगता है ओ तुम आ चुके हो, तुम्हें देखे यहाँ एक अरसा हो गया। और उससे बोलने लगता है आओ अंदर आओ। और यहाँ पे अपनी एमसी से बोलता है अगर तुम्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे जाना है तो इस गेट के अंदर आइए और अपना जो क्या बोलते हैं भविष्य को सुनहरे ऊंचाइयों पर लेके जाइए। और यहाँ पे सुनहरी ऊंचाइयों तो नहीं लेकिन उसके अंदर एक यहाँ पे बड़ी हालत खराब मतलब खराब हालत में एक औरत बैठी होती है। और अपनी एमसी बोल लगती है क्या कद्दू की सुनहरी ऊंचाई, ये कहाँ की सुनहरी ऊंचाई है, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये मेरे से मजदूरी करने वाला है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी उस कैरेज में बैठ जाती है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोले और ये होती है कि क्या होगा अगर वो लोग यहाँ पे मेरे पीछा करना भूल जाएं, आशा करते हैं कि वो लोग मेरे पीछे ही रहें। और यहाँ पे खैर ये अपनी एमसी पीछे से मतलब है कि वो उसके गिल्ड मेट हैं वो उसके पीछे रहें।
और फिर दिखाया जाता है कुछ समय बाद जो बग्गी होती है इनकी किसी जगह पर आकर रुकती है और यहाँ पे सुनहरे भविष्य का दरवाजा खोला जाता है जिसके के अंदर से अपनी एमजी को लात मार कर निकाला जाता है और यहाँ पे उस वूमेन को भी। और उसके बाद में ये लोग आ जाते हैं किसी जगह पर, यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा लेट आए हो। और यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है ओ मेरे को कुछ काम आ गया था और इनकी सोट के ऊपर तुम्हारा ध्यान जाएगा। खैर अपनी एमजी होती है वो बोलने लगते हैं कि ये कमीने लोग और इनके पास सोट है और मेरे पास जो सोट थी वो इसने छीन ली है और अब मैं क्या करूँगी, और आशा है कि जो मेरे लोग हैं वो मेरे पीछे ही हों। और ऐसे ही परेशान होती है। खैर अभी जो गंजा आता है उस जगह पर वो बोलने लगता है ओ तुम आ चुके हो उस जगह पर, और ये बोलने लगता है ओ गंजे कैसे हो। और ये गंजा बोलने लगता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा लेट आए हो। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या ये गंजा यहाँ पे कैसे हो सकता है। और ये वही गंजा है जो कि उस लड़की को परेशान कर रहा था, मतलब कि जॉनी सिंह का भतीजे का भतीजा। और अपनी एमसी बोलने लगती ये गंजा यहाँ पे कैसे आ चुका है, और उस गंजे को देखे जा रही थी और गंजे को देख के बोलने लगते हैं ये तो वही इंसान है जिसके साथ में मैंने डुअल किया था। और यहाँ पे अपनी एमसी अपना चेहरा छुपाने लगती है और बोलने लगती है अगर इस कमीने ने मेरा चेहरा देख लिया तो यहाँ पे मेरे को पूरा पर्दाफाश कर देगा और शायद ये मेरे को पहचान जाए। लेकिन खैर यहाँ पे गंजा उसको पहचानता नहीं है। और यहाँ पे गंजा होता है वो बोलने लगता है तुम अब आ ही चुके तो हम लोग अंदर चलते हैं और इस बार का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ठप चल रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, सॉरी ये लड़की होती है, इससे बोला जाता है कि तुम्हें अब यहाँ पे बेसमेंट में बंद कर दिया जाएगा। और अपनी जो बंदी होती है मतलब कि ये लड़की ये परेशान हो जाती है और उसके हाथ में एक इंपॉर्टेंट बैग होता है, मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट शायद, उसको भी यहीं पे शायद ये फेंक देते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं चलो चलते हैं और यहाँ पे इसको लेके जाने लगते हैं। और अपनी एमसी बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो। और अपनी एमसी ज़्यादा शोर नहीं मचा रही होती है, बस वो जो लड़की होती है वही शोर मचा रही होती है। खैर यहाँ पे उसको चिल्ला चोट मतलब जो चिल्ला चोट कर रही होती है उसका मुंह बंद करके ले जाया जाता है बेसमेंट में। और अपनी एमसी को यहाँ पे ले जा रहे होते हैं कहीं और पे। और बोलने लगते हैं ये गधा कहीं का, इसको रियलाइज़ नहीं हुआ क्या गया यहाँ पे किसी इंसान के साथ में यहाँ पे नहीं जाना चाहिए कभी भी अगर उसको तुम ठीक से जानते नहीं हो। और अगर वो तुम्हारा यहाँ पे दोस्त भी है मतलब ऑनलाइन का या फिर कहीं का भी, तो उसके साथ में पब वगैरह और यहाँ पे किसी ऐसी जगह पर तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एक जाल होता है, मतलब ये लड़कियों के लिए बोल रहा है एक्चुअली में। और राइटर सच में सीरियस मैसेज देना चाहता है कि यहाँ पे ये लोग लड़कियाँ वगैरह हैं तो यहाँ पे इतना ध्यान रखा करो कि यहाँ पे तुम किसके साथ में जा रही हो, क्योंकि आजकल ऐसे केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आप किसी के साथ में जाती हैं और उसके बाद में आपका यहाँ पे चीर हैरान हो जाता है। और यहाँ पे खैर बंदा होता है अपनी एमसी को लेकर जा रहा होता है और मुझे लगता है तू एक नंबर का बेवकूफ़ है। और यहाँ पे ये गंजा होता है बोलने लगता है रुको जरा। और यहाँ पे उस गंजे को इसके ऊपर ध्यान जाता है और गंजा बोलने लगता है इसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और क्यों ना हम लोग इसको एक बार बॉस से मिलाए। तो ये बोलने लगता है अच्छा। और ऐसा हंसते हुए बोलने लगता है कि लगता है बॉस का जो टेस्ट है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पे बॉस का जो टेस्ट है उसका मतलब है कि वो गे है उसका बॉस। और अपनी एमसी वो लिखती है ओ लग गए मेरे। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी को ये लोग लेके जा रहे होते हैं उनके बॉस के पास में। और अभी दिखाया था उनका बॉस जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा वैसा जैसा होता है और अपनी एमसी को इसके सामने लेके आ चुके होते हैं ये लोग। और यहाँ पे खैर ये मोटा जैसे ही अपनी एमसी को देखता है और यहाँ पे इसकी खूबसूरती के ऊपर ये पागल हो जाता है और मुझे लगता है ओह एक नया यहाँ पे खाना और ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मीट लग रहा है मेरे को, क्या जी आज नया ताज़ा लेके आए हो तुम लोग। और ये बोलने लगते हैं यस बॉस। और यहाँ पे मेरी अकल काफ़ी ज़्यादा तेज है क्योंकि मैं यहाँ पे जॉनी सिंस के भतीजे का भतीजा जो हूँ, तो इसी के चक्कर में मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार आपसे मिला दिया जाए। और यहाँ पे जो बॉस बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चालाक इंसान हो और सच में तुम जॉनी सिंस के भतीजे कहना लेंगे, सही में एकदम लायक हो। और उससे बोलने लगता है चलो तो फिर इसको यहाँ पे टेस्ट किया जाए। और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ शिट। और यहाँ पे ये मोटा कहीं का और अपना जो मोटा होता है वो यहाँ पे बोलने लगता है तुम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहे थे पहले, और अगर वो इंसान नहीं होता और उसने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है ये सब रिजॉल्व करने में और तुम लोग नाइट के द्वारा यहाँ पे पकड़े जाते, तो यहाँ पे गंजा होता है बोलने लगता है यस बॉस। और यहाँ पे ये बोलने लगता है खैर अब मैं उसके एहसान तले दब चुका हूँ। और अपनी एमसी होती है वो बोलते हैं कि ये आखिरकार किस इंसान के बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्या ये मोटा भी वो मेन इंसान नहीं है जो कि यहाँ पे ये सब करा रहा है, ये बस इस जगह को संभालता है, तो इसका मतलब इसके पीछे बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन खैर अभी तो बड़ा ये होता है मोटा, और ये मोटा होता है वो अपना हाथ बढ़ा रहा होता है अपनी एमसी की ओर और ये बोल रहा होता है आ जाओ तुम्हें टेस्ट करता हूँ, और अपनी एमसी के बाल पकड़ लेता है। लेकिन खैर अपनी एमसी एक्टिंग तो देखो क्या ही यहाँ पे परेशानी वाली चीख दी गई है, मतलब दी है अपनी एमसी ने। लेकिन खैर अभी दिखाता है अपनी एमसी के जो बाल होते हैं जैसे कि मैंने बोला था वो यहाँ पे लाल नहीं थे कभी भी, तो वो लाल बाल होते हैं वो निकल जाते हैं और ये लोग एकदम शौक में। और वो लगता है क्या ये तो यहाँ पे
ये तो BTS फैन निकली और यहाँ पे पकड़ो इस BTS फैन को। उस वाली नकली बिग लगाती है और यहाँ पे कह ये लोग होते हैं ऐसे ही देखते हैं, पर तभी यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है और पीछे से अपना लियो आ चुका होता है फर्स्ट फ्लोर पर और बोलने लगता है ची डालो फाड़ डालो और यहाँ पे चड्डी उनकी उखाड़ डालो और ये बोलने लगता है जाओ जाओ अंदर जाओ। और अपना जो अंदर वाले बंदे होते हैं, मतलब कि जो सेकंड फ्लोर पर ये लोग हैं, तो ये बोल रहे होते हैं क्या किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, कौन हो सकता है वो। और यहाँ पे अपनी MC भी समझ जाती है कि ये शायद लियो होगा, तो इसी के चक्कर में अपनी MC रियल रंग दिखाती है और उसका जो पैर होता है उसको तोड़ देती है और यहाँ पे उसके बाद में उसकी जो सोड होती है वो भी छीन लेती है और फिर उसके गोटे पे मार के उसको दूर कर देती है। फिर आती है मोटे के पास में और मोटे के ऊपर एक और मारती है और यहाँ पे मोटा बेहोश होने लगता है उस जगह पर और दो बंदे ढेर। फिर उसके बाद में ध्यान जाता है इसका एक और बंदे की ओर और ये उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसको शायद यहाँ पे हाथ में मारती है कट। लेकिन अभी दिखाता है वो जो गंजा होता है वो बोलने लगता है ये लोग तुम्हारे पास में थे लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं आऊँगा। और अपनी MC एकदम उसके पास में बढ़ रही होती है और ये बोलने लगती है क्या तुमने अभी तक मेरे को ठीक से पहचाना नहीं, मैं कोई BTS फैन नहीं, मैं यहाँ पे हूँ वही लड़की वो लड़का जिसने कि तुम्हें हराया था और कुत्ते की मौत हराया था और अब तुम फिर से हारने के लिए आ गए। और जैसे ही इसको रियलाइज़ होता है ये थोड़ा काँप जाता है और अपनी MC इसी का फ़ायदा उठाती है और उसमें खींच के रख देती है और गंजा फिर से बेहोश। लेकिन गंजा बेहोश होने से पहले इस बार भी कांड करके जाता है। पिछली बार अपनी MC के ऊपर बंदा अटैक कर दिया था इस गंजे के चक्कर में और इस बार यहाँ पर इसने आग लगा दी, मतलब कि अनु मलिक का काम छीन लिया इस गंजे ने और यहाँ पे अनु मलिक के बिना ही आग लगा दी इस जगह पर। और यहाँ पे ये बोल रही होती है क्या आग लग चुकी है और उससे अपनी MC को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। खैर उसके बाद में अपनी MC सोचती है कि इस जगह पर आग लग चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब होती जा रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी उसका ध्यान जाता है उन यहाँ पे चीज़ों की और जो कि यहाँ पे अपनी MC के क्या बोलते हैं अपनी MC के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इन जो बुक्स वगैरह जो भी दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह इनके अंदर क्या है, तो इनके अंदर वही सब जानकारी है कि किसको किडनैप किया गया है, किसने यहाँ पे किसको किडनैप किया है और कितने यहाँ पे बंदे आ चुके हैं और इनके साथ में क्या किया गया है। तो अपनी MC बोलने लगते हैं ये मेरा एकमात्र प्रूफ है, वो मोटा तो बेहोश हो चुका है और शायद वो मारा जाए क्योंकि यहाँ पे आग फैल चुकी है और कोई भी उस मोटे को यहाँ से निकाल नहीं सकता है, उसका वजन बहुत ज़्यादा है। और अपनी MC बोलते हैं मैं अपने एकमात्र प्रूफ को जलने नहीं दे सकती हूँ और उसके पास आ जाती है। और अभी दिखाया था यहाँ पे नीचे के फ्लोर का सीन, यहाँ पे कि इन लोगों को निकाल दिया जाता है और यहाँ पे ये लोग भाग रहे होते हैं और ये बंदी होती है, ये वही बंदी है जो कि अपनी MC के साथ में थी और इसको पहचान जाता है अपने लियो और बोलने लगता है ये तो वही लड़की है और उससे बोलता है तुम्हारे साथ में एक और लड़की थी ना, आई मीन लड़का था ना जो कि यहाँ पे लाल बालों वाला था, वो आखिरकार कहाँ पर है। तो ये बोलने लगती है शायद वो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर में था और यहाँ पे दिखाता है ऊपर के फ्लोर में तो आग लग चुकी थी। और यहाँ पे खैर लियो बोलता है क्या अनु मलिक आ गया इस जगह पर, लेकिन जैसे कि हमको पता है कि अनु मलिक नहीं है, वो बस वो गंजा है और यहाँ पे गंजे ने आग लगा डाली। और यहाँ पे खैर तभी अपने लियो के बंदे आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं एक प्रॉब्लम हो चुकी है, सेकंड फ्लोर है वो धुआं धुआं हो रहा है पूरा का पूरा। और यहाँ पे इससे परेशान हो जाता है लियो और बोलने लगता है क्या और आखिरकार यहाँ पे उसका क्या होगा, और वो ऊपर ही है और यहाँ पे कोई उसको जाओ बचा के लेके आओ और ये खुद ही जा रहा होता है उधर। लेकिन जो इसके साथी होते हैं वो उसको रोक देते हैं और बोलने लगते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, वो यहाँ पे ठीक रहेगी। और यहाँ पे वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम लोग यहाँ पे वहाँ पर नहीं जा सकते और इससे लियो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मुझे लगता है लेकिन वो अभी भी वहीं पर है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे खैर अपना लियो परेशान होता है, वहाँ पे दिखाया जाता है आग लग चुकी होती है और आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। और अपनी MC को दिखाया जाता है जो कि किसी यहाँ पे दीवार के ऊपर लटकी हुई होती है और वो लगते हैं फाइनली और उस गधे की आई मीन अपने मैथ्स की ट्रेनिंग किसी जगह पर तो काम आई, मैं इस दीवार पर लटकने के लिए मतलब मैं कामयाब रही, खिड़की को तोड़ दिया होता है अपनी MC ने, उसी से बाहर आई होती है और वो बोल रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे खैर एक अच्छी बात ये भी है कि मेरे अब लगने वाले हैं और ये बोले लगते कोई आके मेरे को बचाओ साले, और यहाँ पे तुम लोग क्या यहाँ पे अचार डाल रहे हो, ये रात में रंगरेलियाँ मना रहे हो बदतमीजो, इधर आओ और मेरे को बचाओ कोई। और लियो मैथ्स और यहाँ पे ऐसी हो रही होती है और तभी दिखाया जाता है दीवार में क्रैक आ जाता है और यहाँ पे अपनी MC बोल लगती क्या क्या आखिरकार ये क्या है और क्या ये दीवार अंबुजा सीमेंट के द्वारा नहीं बनाई गई है। और चिल्ला के बोलते हैं कि मैं यहाँ पे इस घर के पीछे हूँ, तुम लोग जल्दी आओ। और यहाँ पे मैं पीछे की दीवार पर लटकी हुई हूँ और यहाँ पे चिल्ला रही होती है अपनी MC ऐसे ही और बोलने लगती है ये अंबुजा सीमेंट की भी बनाई दीवार और ये तो टूटने वाली है और सेट, और यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ अभी। और यहाँ पे अपनी MC परेशान हो जाती है और तभी आ जाते हैं लियो और मैथ्स और यहाँ पे लियो मैथ्स जब उसको देखते हैं और वो भी बोल लगते हैं तुम। और यहाँ पे खैर जो दीवार होती है उसके अंदर और भी ज़्यादा क्रैक आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं
कि दीवार बनाओ तो बस अंबुजा सीमेंट से टूटे भी ना। और यहाँ पे ये बंदे होते हैं परेशान होते हैं और अपनी एमसी यहाँ पे गिरने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो शॉट होती है वो निकल जाती है उस छेद से और अपनी एमसी गिर रही होती है, गिरी हुई हरकतें कर रही होती है और यहाँ पे गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी तभी आ जाता है अपना कंजर इंसान और वो यहाँ पे उसको बचा लेता है और इसका नाम होता है क्लोड। और यहाँ पे क्लोड आके अपनी एमसी को बचा लेता है। एमसी यहाँ पे बोलने लगती क्या, और यहाँ पे क्लोड बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेरे को परेशानी में डाल देती हो कभी कभी। और यहाँ पे क्लोड उसको बचा के बोलता है कि चलो अब तुम बचाई जा चुकी हो। और ये इंसान बड़ा ही प्यार से देख रहा होता है अपनी एमसी को। खैर यहाँ पे ये इंसान कहीं का ये हर जगह यहाँ पे दिमाग खराब करने के लिए आ ही जाता है और अपनी एमसी बोलती है कि मैं सच में जिंदा हूँ। और अपनी जो क्लाउड होता है उसको गले लगा लेती है और यहाँ पे बोलने लगती है मैं सच में जिंदा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इस क्लाउड कमीने का ध्यान कहीं और होता है और वो बोलता है कि शायद अब मुझे मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं तुम्हारी हाइट के वगैरह के बारे में, अब मुझे पता चल चुका है। मतलब देख रहा हो भाई, बंदे की सोच हो तो ऐसी हो, लेकिन एक नंबर का पक्का गे है निकला ये तो। और यहाँ पे खैर ये गे इंसान होता है, इसको हम लोग अभी इग्नोर मारते हैं। अपनी एमसी बोले आ रही होती है थैंक यू तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए। और यहाँ पे सोच रहा होता है मैं सच में यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी तो प्रॉब्लम की बात होती है तो मैं बचाना। और अपना जो लियो होता है वो चिल्ला रहा होता है कि ऑस्कर ऑस्कर। और यहाँ पे खैर दिखाया जाता है ऑस्कर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैं बचाई जा चुकी हूँ तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपना जो क्लोड होता है वो बोलने लगता है वैसे खैर अब जब मैंने तुम्हें बचा लिया गया है और यहाँ पे खैर जब मतलब कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो। और अपनी एमसी बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और जितना मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और ये बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है और इस्तेमाल कर करके यहाँ पे ईविल इस्तेमाल देता है नीचे की ओर, जो कि यहाँ पे अपना ली होता है। और यहाँ पे ये गे कहीं के दोनों फाइट कर रहे हैं एक यहाँ पे लड़की के लिए। मतलब इन लोगों को जब पता चलेगा कि अपनी एमसी लड़की है तो सोचो ये लोग क्या फील करेंगे। और यहाँ पे इनका गेप बना सारा का सारा उतर जाएगा। खैर अपना यहाँ पे जो लियो है मेरे को उसके ऊपर शक है कि शायद इसको पता है कि अपनी एमसी एक लड़की है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि एक्चुअली मैं तुम। और यहाँ पे अपनी एमसी के ऊपर इन लोगों का ध्यान होता है और यहाँ पे ये बोल रहा होता है अब तुम यहाँ पे मेरे द्वारा बचाई गई हो तो तुम्हारे साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और ऐसा बोलते उसको जोर से पकड़ लेता है और अपनी एमसी बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है आखिरकार इससे। और कमीने आखिरकार तो करने की क्या कोशिश कर रहा है। और ये बंदा अपनी एमसी को गायब कर रहा होता है और लियो एकदम चिल्ला रहा होता है और बोलता है रुक जा कमीने और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये यहाँ पे उसके सामने से ही अपनी एमसी को गायब कर देता है और ये बेचारा देखता ही रह जाता है। और तभी आता है अपना मैथिस और बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार अभी। और क्या वो इंसान वो कमीना कुत्ता इंसान क्या वो यहाँ पे चामोइस का यहाँ पे हेडमास्टर या फिर लीडर नहीं था क्या। और वो इस जगह पर क्या कर रहा था, क्या वो इस सभी के बीच में मिला हुआ है। वैसे खैर वो इसके सबके बीच में मिला तो नहीं है, लेकिन खैर अपने लिए बोलता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और पीछा करो उसका, मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं उस कमीने कुत्ते को। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को चिढ़ाने की और यहाँ पे मेरी मेरे यहाँ पे टीममेट को ले जाने की, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। खैर अभी दिखाया जाता है इस बंदे के पास्ट का सीन, मतलब कि अपने क्लोड का पास्ट का सीन। यहाँ पर की ये बंदी होती है, ये वही बुढ़िया है जिसने कि अपने यहाँ क्लोड को वो श्राप वगैरह दिया था या फिर यहाँ पे उसको पावर दी थी। तो ये बोल रही थी हे क्लोड और क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पे तुम मेरे छोटे से डिजास्टर तुम कैसे हो। और अपना डिजास्टर होता है वो उसको देख रहा होता है। खैर ये लड़की बोलती है मैं तुम्हें क्या बोलते हैं अनइमेजिनेबल पावर दे सकती हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे सर्वशक्तिमान बन सकते हो बस एक यहाँ पे मेरे कहने पर। और ये बंदी होती है इस्तेमाल करती है और बोलने लगती है मेरे छोटे डिजास्टर तुम सच में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनोगे और मैं तुम्हें देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे लियो बोलता है क्या मतलब इसका। और यहाँ पे खैर ये बोल रही होती है क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पावर चाहिए, क्या तुम मेरे साथ में डील करने के लिए तैयार हो। और अपना जो क्लोड था वो उसको इग्नोर मार के चला जाता है और बोलता है कि मैं तो चला यहाँ पे बजियाँ चराने, मतलब कि बकरी चराने। और यहाँ पे खैर उसके बाद में अपना जो बंदा होता है वो पीछे देखता है और यहाँ पे खैर ये लड़की होती है वो ये बुढ़िया होती है, ये बोल रही होती है कि तुम वापस आओगे और जब तुम वापस आओगे तो तुम सच में एक डिजास्टर बन चुके हो मेरे छोटे से डिजास्टर। और यहाँ पे खैर उसको जाने देती है और इसके पीछे शायद कोई कर्स वगैरह लगा देती है क्योंकि इसका जो ब्लैक मैजिक था वो निकल रहा होता है इस जगह पर। और खैर यहाँ पे कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है क्लोड के बारे में। उसको यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स में कुछ और बुलाते हैं, इस दुनिया में कुछ और, मतलब कि राइटर कुछ गांजा बांजा पी चुका था इस जगह पर। लेकिन खैर यहाँ पे इस बात को इग्नोर मारते हैं और इसका नाम है क्लोड डाबोइस। और यहाँ पे खैर जो डाबोइस नाम है वो उसकी फैमिली का नाम नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे डाबोइस का कुछ उल्टा सीधा मतलब होता है जो कि यहाँ पे फ्रेंच में है, तो मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में जाऊँगा नहीं। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है बोला होता है तुम्हारे जो सिल्वर हेयर है वो एक कर्स है इस जगह पर और मैं यहाँ पे
मैं नहीं चाहूँगा कि तुम यहाँ पे इस जगह पर रहो और तुम निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ पे सारे सारे लोग उसको कर्ज बोले होते हैं और वो बोलते हैं कि जो सिल्वर हेयर होते हैं वो यहाँ पे भूतों के होते हैं, तो ये पक्का ही एक भूत है। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, एक कौन सा गधा यहाँ पे भूत देख के बैठा है इस दुनिया में, मतलब कि भूत देख के आया कि जो कि बोल रहा है कि भूतों के सिल्वर हेयर होते हैं और ये कुछ अजीब से बच्चे होते हैं जिनका कि दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। वो लोग यहाँ पे फालतू में टाइम पास करते रहते हैं, वही वाले बच्चे, तो वो आ जाते हैं यहाँ पर भी टाइम पास करने के लिए और यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और बोल लगते हैं ये एक भूत है, ये एक मॉन्स्टर है। और यहाँ पे अपना जो क्लोड होता है वो अपने बारे में बता रहा होता है बहुत ही ज़्यादा सैड तरीके से कि एक्चुअली मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे जो बेबीज होते हैं, मतलब कि इस दुनिया में अगर बेबीज होते हैं तो उनके की वाइट हेयर होते हैं और वो वाइट हेयर लेके पैदा होते हैं तो उन लोगों को बस सीधा ही मार दिया जाता है। लेकिन और यहाँ पे इसके ऊपर जो बंदे होते हैं पत्थर मारने लगते हैं और बोलने लगते हैं कहाँ से अगर मैं मर जाता तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता। और यहाँ पर तभी एक जो पत्थर होता है उसके गर्दन में आके लगता है और जिससे पीछे घूमता है गुस्से में। लेकिन खैर ये बंदे होते हैं ये थोड़ा बहुत तो डरते हैं लेकिन वापस से अपने कमीने पर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं ये हमारे पास आ रहा है और हमको खर्च करेगा और इसको मारो और यहाँ भगाओ इसको, और ऐसा बोलते हैं उसके ऊपर वापस से पत्थर मारने लगते हैं। और क्या ही सैड पास्ट है, वैसे खैर इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी सैड नहीं है। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है वो बोलने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे को नहीं मारा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कमज़ोर दिल के थे। और यहाँ पे खैर उसके बाद में एक और तबाही आई और जो थी इसकी बहन। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है एक्चुअली में मेरे पास एक और यहाँ पे बहन है, आई मीन मेरे पास एक और इंसान है और जो इंसान है वो इसकी बहन है खैर। और ये बहन होती है इसकी, वो बोलने लगती है क्लोड तुम आ चुके हो। और यहाँ पे ये बोलने लगता है हो क्लोडिया, और यहाँ पे खैर इसका नाम क्लोडिया होता है इस लड़की का। तो यहाँ पे उससे बोलने लगता है चिंता मत करो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे क्लोडिया बोलती है उसका चेहरा देखने के बाद में कि क्या तुम्हें फिर से उन लड़कों ने परेशान किया था। तो अपना यहाँ पे क्लोड बोलने लगता है तुम चिंता मत करो ये पहली बार तो नहीं है और यहाँ पे मैं उनको सबक सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो इस बारे में। और यहाँ पे ईबल स्माइल दे रहा होता है खैर बस मजाक कर रहे हैं ये। और यहाँ पे खैर अपनी क्लोडिया बोलती है कि ठीक है। और यहाँ पे खैर तुम काफ़ी अच्छे हो और यहाँ पे जो तुम्हारे हेयर हैं वो सच में कितने ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन ये इस दुनिया के लोग वो सच में यहाँ पे इस बात को मानते ही नहीं हैं। और अपना यहाँ पे क्लोड बोलने लगता है एक्चुअली में मेरी बहन को छोड़कर इस पूरी दुनिया में मैं और यहाँ पे ये पूरी दुनिया यही मानते हैं कि ये कर्स है और सच में, और यही बोलती है कि यहाँ पे ये कतई मूनलाइट के ऐसे दिख रहे हैं। और ये बोल रहा होता है ये सच में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अजीब ही है। और यहाँ पे खैर वो हमेशा ही एकदम खुश रहना एक्ट करती है जैसे कि वो हमेशा इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन क्या यहाँ पर ये मेरी सबसे बड़ी और एकलौती ही ट्रेजर है। और यहाँ पे एक दिन दिखाया जाता है जब ये खरगोश पकड़ के लेके आया होता है और यहाँ पे बड़ी मज़े से आराम से जा रहा होता है, शाम का टाइम होता है। और जैसे ये जाता है वहाँ पर अंदर इसके यहाँ पे कोई होता ही नहीं घर के, और मुझे लगता है क्लोडिया। और यहाँ पे चारों ओर ढूंढता है क्लोडिया क्लोडिया करके लेकिन कहीं नहीं मिलती और इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ढूंढने के बाद में भी वो कहीं पर नहीं मिल रही होती है। और ये बोलने लगती है वो कहाँ जा सकती है, वो बीमार थी और वो यहाँ पे कैसे गायब हो सकती है, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और सच में यहाँ पर और खैर ये बंदे होते हैं वो बोले होते हैं तुमने अभी सुना क्या, और एक लड़की को बलि के लिए ले जाया जा रहा है जिससे कि हमारी ये पूरे विलेज की परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। और ये बोल रहा होता है दूसरा बंदा हाँ सही बात है। और यहाँ पे वो जो लड़की है वो सच में इसके गधे की बहन है ना, क्या नाम है उसका। और यहाँ पे क्या जी उसको नाम से नहीं बुलाते वो बस उसको डिजास्टर या फिर डीमन वगैरह बुलाते रहते हैं इस बच्चे को। तो यहाँ पे ये बोले होते हैं और ये तो अच्छा ही बात है, उसी कमीने के चक्कर में हमारे पूरा विलेज है उसके ऊपर तबाही आती रहती है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि उसी की बहन को यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। और ये तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। और यहाँ पे आशा करता हूँ कि जो सेरेमनी है वो काफ़ी अच्छे से जाए। सेरेमनी से मतलब है कि जो बलि वाली सेरेमनी है, मतलब कि अपनी जो बहन है इसकी क्लोडिया उसकी यहाँ पे बलि चढ़ाई जा रही है ताकि ये विलेज यहाँ पे खुश हो सके। और यहाँ पे इस बात से क्लोड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है तेरी तो। और यहाँ पे खैर पत्थर लेके जाता है और यहाँ पे उसका जो खोपड़ा होता है उसी में एक मार होता है खींच के, और यहाँ पे वो नारियल होता है फूट जाता है। खैर उसके बाद में एक और बंदा इसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है इसने इस इंसान का नारियल फोड़ डाला। और यहाँ पे उस समय बाद दिखाया जाता है कुछ समय के बाद। और यहाँ पे खैर जो बुढ़िया होती है वो ये सब देख रही होती है कहीं से छुप के। और यहाँ पे बुढ़िया के पास में कोई बंदा आ रहा होता है और बुढ़िया बोलती है जैसा कि मेरे को लगा था और काफ़ी समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और यहाँ पे अपना क्लोडी आया होता है और बोलने लगता है जल्दी मेरे को बताओ कि कौन सी डील थी। और काफ़ी तो गुस्से में होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मेरे को बस वो डील करनी है। तो यहाँ पे ये नखरे कर रही होती है बुढ़िया और बोलने लगते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। और यहाँ पे अपना बंदा होता है वो बोलने लगता है मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब जीने मरने से। तो बुढ़िया बोलने लगती है ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। तो ये बोलने लगता है यस बस डील साइन करो। बुढ़िया बोलती है लेकिन खैर यहाँ पर डील तो इतनी ज़्यादा आसान तो है नहीं और तुम्हें आखिरकार डील साइन क्यों करनी है। और यहाँ पर मेरे छोटे जीजा सर क्या तुम्हें तबाही लानी है। और यहाँ पे उससे मजाक नहीं कर रही होती है, एक्चुअली मैं उसको अपनी बातों में ही
सारी होती है बढ़िया। और यहाँ पे जिससे कि इसको और ज़्यादा गुस्सा है और ये यहाँ पे डील साइन कर ले। तो यहाँ पे अपना क्लोड बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए डील के बदले में। तो ये बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं अनपैरेलल पावर दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे चाहिए तुम्हारा दिल। और ऐसा उसकी दिल की ओर इशारा कर रही होती है और बोलने लगती है ये दिल मुझे चाहिए और ये दिल मुझे दे दे ठाकुर। और उससे बोलती है कि तुम्हारा जो दिल है, और यहाँ पे अपना क्लोड भी बोलने लगता है क्या मेरे दिल में ऐसा क्या है। तो ये बोलती है कि तुम्हारा दिल है उसने सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली है और वो एक यहाँ पे पावर का सेंटर बन चुका है अब तुम्हारे लिए। लेकिन कह रहे यहाँ पर तुम उसके बिना मतलब तो जब तक कि वो तुम्हारे पास है तुम पावर का यूज़ भी नहीं कर सकते ठीक से। और यहाँ पे बोलने लगती है मैं तुम्हें पावर तो दूंगी, लेकिन जो तुम्हारा दिल है वो मेरे पास रहेगा और मैं उसको सील कर दूंगी किसी जगह पर। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए उसको ले रही होती है दिल को। और ये बोलने लगता है ठीक है, लेकिन कह रहे यहाँ पे आखिर तुम करने क्यों जाती हो। तो ये बोलने लगती है बस यहाँ पे एक बड़े से शो के लिए, और यहाँ पे क्यों ना यहाँ पे एक शो को देखा जाए। और ऐसा बोलती हुए उसका जो दिल होती है वो निकाल लेती है उसके शरीर के अंदर से, और पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब उसके अंदर का दिल निकल गया और वो इमोर्टल बन चुका है। लॉजिक गया तेल लेने। खैर यहाँ पे ये बढ़िया होती है, ये बोल रही होती है चलो अब इसको निकाल लिया जाए, और उसको एक पेड़ के अंदर सील कर देती है और सील के ऊपर कुछ अजीब लिख देती है, जिससे कि यहाँ पे उसके ऊपर एक कर्स लग जाता है। और उसके बाद में जो बंदा होता है उसको यहाँ पे पेन होने लगता है, लेकिन उसके पास जो पावर होती है वो आ जाती है। और ये बोल लिखती बढ़िया कि जाओ, और यहाँ पे जो गिफ्ट है वो मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हारी वो अजीब सी लाइफ है अब उसको जियो। और यहाँ पे दिखाया जाता है ये बंदा आ चुका होता है इस पूरे गाँव के अंदर। और हाँ ये वही गांव है जहाँ पर कि पहले अपना लियो और अपनी एमसी गए थे इसका दिल लेने के लिए। तो आखिरकार ये गांव खाली कैसे पड़ा, तो यहाँ पर ये अपना लियो था सॉरी अपना क्लोड था, उसी ने ये गांव खाली किया था मार मार के सबको। और यहाँ पे लियो सॉरी अपना ये बंदा स्टार्ट कर देता है क्लोड, और बोलने लगता है अब तुम देखोगे क्या होती है पावर। और यहाँ से हवा में उड़ गए यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने लगता है। और उस सील को दिखाया जाता है उसके ट्रांसलेशन में, यहाँ पर कि बोला गया था कि यहाँ पर अगर कोई यहाँ पे इस जो सील है उसको यहाँ पे उड़ा देगा मतलब हटा देगा, तो वही इंसान इस पूरे हार्ट का ओनर बन जाएगा। मतलब कि अपनी जो एमसी है वही इस हार्ट की ओनर है। और ये बोलने लगती है चलो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ्यूचर में तुम्हें देखने के लिए। और यहाँ पे खैर जो छोटा सा डिजास्टर वो कितनी बड़ी तबाही बनेगा वो हम लोग जानेंगे आगे। और अपनी एमसी बोली होती है ये, और ये कमीना तबाही कहेंगे, और ऐसा बोलते हुए उसको मार रही होती है और बोल रही थी मेरे को यहाँ पे छोड़ दे यहाँ पे कमीने कुत्ते, और तुम मेरे को कहाँ पे लेके आ चुका है। और वो लगती है ये खुले यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और यहाँ पे एक क्राइम है, मेरे को छोड़ यहाँ से, किडनैप कर रहा तू मेरे को। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है तुम कितनी ज़्यादा अडोरेबल हो, आई मीन तुम कितने ज़्यादा अडोरेबल हो, मतलब उसको लड़का ही मानता है। ये भी मैं सब बता देता हूँ, इसको यहाँ पे नहीं पता कि अपनी एमसी लड़की है, और यहाँ पे अपनी एमसी इसको मारे जा रही होती है और बोलते छोड़ मेरे को, छोड़ 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 मेरे को अभी के अभी छोड़ दे। और यहाँ पे ऐसे चिल्ला रही होती है, और अभी इसका कोई मिरर वगैरह होता है उसके अंदर यहाँ पे देख रही होती है। खैर अपनी एमसी बोलती है कि मैं आखिरकार यहाँ पे मेरे पास एक सवाल है बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, और यहाँ पे तुम्हें उस सवाल का जवाब दे सकते हो। वो ये है कि आखिरकार क्या तुम इस सारी चीज़ों के पीछे हो, यहाँ पर तुम इस मिले हुए हो, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे आखिरकार उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली जगह पर। और यहाँ पे उससे पूछ रही होती है क्या तुम इसके अंदर मिले हुए हो। और यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रही होती है, मतलब कि अपने क्लोड के ऊपर। और क्लोड बोलता है हंसते हुए शायद तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, लेकिन खैर और मैं तुमको बताना चाहूँगा कि भले ही वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, यहाँ पर ऐसा ही कुछ मैं सच में बहुत ज़्यादा ही नफरत करता हूँ ऐसी चीज़ों से। और यहाँ पर ये बात मेरे से दोबारा मत पूछना। और अपनी एमसी बोलने लगती है तो क्या मतलब है इसका। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है उसके ऊपर, और बोलने लगता अच्छा तो तुम नहीं हो इसके पीछे, तो क्या आखिरकार तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, और क्या तुम मेरा पीछा करके आए थे। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली मैं हाँ। और यहाँ पर ऐसा बोलते हैं वो उसके अंदर कुछ लिखने लगता है और काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा होता है, कह कमीना इंसान उसके अंदर लिख रहा होता है। तो अपनी एमसी उसके बाल खींच के बोलती है तू कमीने कुत्ते और तू अभी भी मेरी डिटेल निकाल रहा है, तो क्या करेगा मेरी डिटेल का, क्या इसको यहाँ पे शादी.com पर डालेगा। और ये बंदा होता है ये उसके मतलब बाल खींचने पर भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है, और मुझे लगता है तुम मेरे को पनिशमेंट दो मास्टर। और भाई वो जापानीज़ वाला डायलॉग मारा होता है और अपनी एमसी को याद आता है ये एक नंबर का ठरकी इंसान है। और यहाँ पे बोलने लगती तू ठरकी कहीं निकल जाए यहाँ से। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये उस पूरे वो कागज़ होता है उसको गायब करके बोलता है कि चलो ठीक है मैं ये ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी यहाँ पे बोलने लगती है हो गया क्या सच में। और यहाँ पे बंदा होता है उससे बोलने लगती है वैसे खैर थैंक यू तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए, मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोला। और यहाँ पे खैर ये बंदा बोलने लगता है उसकी कोई बात नहीं है, और यहाँ पे मैंने तो बस ये इसलिए किया था। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन तुम मेरा वापस पीछा करने के बारे में सोचना। तो ये बोलने लगता है क्या आखिरकार क्या होगा अगर तुम यहाँ पे वापस प्रॉब्लम फंस जाओ तो अपनी एमसी बोलने लगती है मैं खुद देख लूँगी। और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ तुम मेरे बारे में चिंता करते हो उसको। और यहाँ पे लेकिन खैर जी दोबारा मत करना। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है क्लोड वो बोलने लगती है चिंता। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है आई मीन यहाँ पे तुम जो भी करते हो वो
और खैर ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है मैं सच में तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ, और ऐसा बोलते हुए पागलों की तरह एक्ट कर रहा होता है। खैर जो अपनी एमसी होती है उसके बारे में जो सोचते हुए बोल रहा होता है कि मैं सच में यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इमोशन करता रहता हूँ डेंजर में, और यहाँ पे मैं शायद तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ। और अपनी एमसी को कभी प्रपोज वाली स्टॉल में देख रहा होता है, और यहाँ पे अपनी एमसी भी एकदम शौक हो चुकी होती है। खैर ये बंदा बोल रहा होता है कि शायद यही इमोशन है फीलिंग, और यही वो इमोशन है जो कि यहाँ पे मेरे को चाहिए, यही तो वो इमोशन है लव वाला। और खैर अपनी एमसी बोली थी दूर हट यहाँ से बदतमीज ठहरिए कहीं के, और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट को देखने लगती है और बोलने लगती है ये जो कॉन्टैक्ट है वो उसी कमीने के इंसान मिला गया, मतलब जो मोटा था उससे मिला है, और यहाँ पे इसी के अंदर डिटेल है बहुत सारी ही। और ये बोलने लगता है अच्छा इसके अंदर है, और उसको देख रहा होता है जिसके के अंदर लिखा गया था कि जो कि यहाँ पे मतलब कि जो भी इंक्लूडेड है इस काम के अंदर उन सबको मार डालो, और उनको अभी मत मारना और उनको बाद में मार डालना, और यहाँ पे ये जो चीज़ है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, और तुम भी जब तक रिवील मत करना जब तक कि एंड टाइम ना आ जाए। और यहाँ पे कुछ -B जैसा बना होता है उसके पीछे, और खैर ये बंदा होता है उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे गायब कर देता है, और वहाँ लगता है ठीक है मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगा, और जो मैं काफ़ी समय से इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था। और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे खैर क्या ये भी एक यहाँ पे क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट की तरह काउंट होगा, और क्या मुझे इसके लिए कुछ देना पड़ेगा? तो ये बोलने लगता नहीं एक्चुअली मैं भी इसके पीछे काफ़ी समय से लगा हुआ था, तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल यहाँ पे मैटर निपटा रहा हूँ बस। तो अपनी एमसी बोलने लगती है फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये तो फिर। और ये बंदा होता है वो बोलने लगता है वैसे खैर, और यहाँ पे अगर तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में जानना है जैसे कि भाई जो अपनी एमसी होती है वो भी यहाँ पे उससे सोचे जा रही मतलब पूछी जा रही होती है कि यहाँ पे क्या तुम मेरे को वो डिटेल दे दोगे उस इंसान के बारे में जिसने वो कॉन्टैक्ट बनाया था। तो ये बंदा बोल रहा होता है अगर तुम्हें कुछ ऐसी डिटेल चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे वो चीज़ देनी पड़ेगी जो कि मेरे को चाहिए अभी के अभी। और यहाँ पे ऐसा करते हुए उसको देख रहा होता है अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा अभी के अभी। और ये बंदा होता है स्माइल करता है और बोलने लगता है कि ये मेरा डोमेन है, और यहाँ पे कति घटिया स्माइल कर रहा होता है गे कहीं का साला। और अपनी एमसी को ये खींचने लगता है, और जैसे अपनी एमसी खींचता है तभी यहाँ पे जो उसका डोमेन होता है वो हिल जाता है, और यहाँ पे बोलने लगता है ये कोई अनएक्सपेक्टेड गेट हमेशा की तरह आ चुका है इस जगह पर। और अपनी एमसी बोलने लगती है लियो, और यहाँ पे क्या तुम हो क्या, और यहाँ पे हट कुत्ते कहेंगे, और उसको ऐसे दूर हटा देती है। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है ठीक है खैर अब तुम जा सकती हो, और अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे जा रही होती है। खैर ये बंदा बोल जाता है कि मुझे ज़्यादा चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं तो मत चिल्लाना। और खैर मैं भी बहुत ज़्यादा चिल्लाता हूँ वीडियो के अंदर, क्या मेरे को यहाँ पे धीरे से बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, मैं बस दर दर बोले जाता हूँ। और यहाँ पे खैर मैं अभी भी स्लो बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही, और मैं यहाँ पे जब बोलता हूँ तो बहुत तेज़ बोलता हूँ, तब यहाँ पे मेरा दिमाग चल पाता है कि इतना ही बोलना है। तो इसी के चक्कर में कभी कभी यहाँ पे स्लो बोलता हूँ तो मैं गलत बोल देता हूँ। खैर जो अपनी एमसी है वो बोले जा रही होती है उससे बाहर में जा, मैं तो उससे दोबारा नहीं मिलने वाली, अब यहाँ पे सपने सोचना कि मैं तो उससे दोबारा मिलूंगी। और यहाँ पे ऐसे उसको गालियाँ देते के यहाँ पे भाग जाती है, और ये बंदा बोले जाता है कि हम मिलेंगे दोबारा चिंता मत करो। और ऐसा बोलते हुए उसको यहाँ पे नीचे पटक देती है, और उससे अपना जो बंदा होता है वो ले जा रहा होता है कि तुम उनसे बोल देना तुम्हारे गिल्डमेट के बारे में कि मेरा दरवाजा ना खटखटाएं वापस से। और अपनी एमसी आ जाती है यहाँ पर और बोलने लगती है हाय मेरा पिछवाड़ा। और यहाँ पे बंदे होते हैं बोले होते हैं क्या हुआ तुम्हारे पिछवाड़े को। अपनी एमसी बोलती है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये बोल लगता है क्या मतलब है तुम्हारे दर्द से, और कहीं उसने। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, और क्या तुम ठीक हो। और अपनी एमसी बोलती है हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और यहाँ पे जो बंदा होता है लियो वो देख रहा होता है इसको अजीब तरीके से, और अपनी एमसी उसके पास में आती है और मैंने कहा आई एम सॉरी, और मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और मैंने तुम्हारी यहाँ पे बातों को नहीं माना, और मैं खतरे के अंदर फंस गई सच में, और यहाँ पे मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो अपना लियो होता है वो पीछे मुड़ जाता है, और मुझे लगता है एक्चुअली मैं इस बात से कुछ भी गुस्सा वगैरह नहीं हूँ तुमसे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ और बात नहीं है, बस अभी चलते हैं इस जगह से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अपने मन के अंदर, और अपना जो बंदा होता है वो गुस्सा खुद से ही होता है एक्चुअली में, और बोलने लगता है मगर क्यों और कैसे, मगर कैसे ये हो सकता है। मैंने उसका से वादा किया था कि मैं उसकी जान बचाऊंगा और उसको खतरे से बचाऊंगा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे पीछे रह गया, और यहाँ पे वो कमीना कुत्ता उसको गायब करके ले गया, और मैं बस हाथ पे हाथ धरते रह गया, और मैं बस हाथ मलता रहा था, हाथ मल रहा था, और वो यहाँ पे उसको गायब कर गया उस मेरे सामने से ही, और मेरी आंखों के सामने से वो गायब हो गई। और मैं सच में मैं कितना ज़्यादा नालायक इंसान हूँ, और ऐसे बोलते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। खैर उसके बाद में दिखाया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली जो बात होती है वो यहाँ पे चारों ओर फैल जाती है, और यहाँ पे जो अपना ऑस्कर की जो भी के पास जो ऑर्डर होता है, मतलब कि यहाँ पे लूमिनार वाला जो ऑर्डर जो लूमिनार यहाँ पे रूबी है उसके ऊपर नाम रखा गया है। और यहाँ पे खैर इसी के चक्कर में इनका जो गिल्ड होता है या फिर कहें जो भी ऑर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं, और अपनी एमसी बोलती है वाह वाह वाह, और अपनी एमसी मुँह फाड़ रही होती है जगह पर। खैर यहाँ पे मुँह पे क्यों फाड़ रही है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे सोचा है क्यों ना इसी के चक्कर में हमारी जो नॉवल है जो लोग जो नॉवल लिख रहे हैं उसको पॉपुलर कर दिया जाए। और यहाँ पे मैं अभी सोच रहा हूँ क्यों ना तुम लोग मेरे यहाँ पे जो मानवा है उसकी वीडियो
शेयर करो, इतना शेयर करो कि भर भर के एकदम यहाँ पे व्यूज़ बढ़ जाए, एकदम 10,000 के आर पार पहुँच जाए मेरे व्यूज़। और उसके बाद में तो खैर मैं यहाँ पे एक घंटे की 10-10 वीडियो डालू करूँगा। खैर उसके बाद में जो अपनी MC है वो बोल रही होती है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक को यहाँ पे ऑस्कर से ही जोड़ दूँ। और यहाँ पे जो कि ऑस्कर का टॉपिक क्यों जोड़ रही है तो वो एक्चुअली में इसलिए जोड़ रही है ताकि वो लोग हैं वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएँ क्या सच में जो हुआ था, मतलब कि जिन लोगों ने जो देखा था क्या वो सच में सच था या फिर यहाँ पे जो राजा था उसने कुछ झोल किया है। अरे मेरे आवाज़ को क्या हुआ, और क्या यहाँ पे आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे खैर ये बंदा है ये गंजा, ये यहाँ पे एक्चुअली में जो नॉवल वगैरह बेचता है। तो यहाँ पे अपनी MC सोचती है कि हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे इसके पास जाएंगे नॉवल लेने के लिए, लेकिन खैर यहाँ पे कांड हो चुका है। और अपनी MC बोली होती है ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ऑस्कर है उसका नाम साफ कर दिया जा सके और हम लोग के पास कुछ पैसे आ सकें, और पैसा होगा तो यहाँ पे मज़ा आएगा। और अपनी MC बोलती है तूने तो फाड़ के रख दी यहाँ पर। और यहाँ पे गैरड होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और मुझे लगता है मैंने कर दिखाया। और उसकी जो आँखें होती है उसके सामने एकदम डार्क सर्कल आ चुके होते हैं, बेचारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और अपनी MC बोलते हैं तूने फाड़ के रख दी बच्चा। और यहाँ पे खैर वो बोलने लगते क्यों ना हम लोग यहाँ पे जिस बंदे को मतलब कि गैरड को यहाँ पे कैद कर रख दें और यहाँ पे उससे 24 घंटे काम करवाएं और यहाँ पे उससे गधा मजदूरी करवा कर बहुत सारी नॉवल लिखते हैं। और क्या आप लोग भी मेरे से ऐसा करवाने के बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे मेरे को कैद खाने में रख के मेरे से नॉवल एक्सटेंड करवाएं, लेकिन खैर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और खैर अपनी MC है वो सोच रही होती है ये काफ़ी बढ़िया प्लान है, तो अपना ल्यू बिल्कुल मेरी तरह बोलता है कि नॉनसेंस। और यहाँ पे खैर अपनी नॉनसेंस वाली बात होती है, उसके बाद में बोल लिखता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी MC बोलती है ये भी तो गिल्ड के लिए ही कर रही हूँ मैं, कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो लड़के की तरह एक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर अपनी MC बोल रही होती है हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे खैर आज तो वैसे ट्रेनिंग वगैरह हुई ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं क्या क्यों ना हम लोग यहाँ पे बाजार घूमने जाएं। और यहाँ पे हम लोग से मतलब है कि ये क्या नाम था उसका, गार्ड का नाम गार्ड था आई थिंक उसके नाम। तो यहाँ पे गार्ड के साथ में जाना चाहती है। और यहाँ पे खैर अपनी MC बोली होती है क्यों ना हम लोग यहाँ पे गार्ड के साथ में यहाँ पे बाजार घूमने जाएँ। तो ये बंदा होता है अपना ये ल्यू एकदम शौक हो जाता है और मुझे लगता है उसकी इमेजिनेशन में दिखाया जाता है। यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि ये लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आते जा रहे हैं और एक दूसरे बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं, बातें करे बिना रह नहीं पाते हैं। और यहाँ पे कल बाजार घूमने जाने वाले हैं और ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। और चिढ़ जाता है और वो लगता है नहीं बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे एक सोल्जर होने के नाते उसे यहाँ पे भले ही छुट्टी है लेकिन उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो अपनी MC उसी पर अपनी उसकी लाइन होती है वही चेप देती है और वो लगती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम ही ट्रेनिंग करो और यहाँ पे तुम एक असली सोल्जर हो। और ये बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है, वो लगता है क्या। और यहाँ पे उसकी जो लाइन होती है उसी के ऊपर चिप दी गई होती है और अपनी MC बोलती है तो ठीक है अब मैं चलती हूँ। और अभी दिखाया जाता है लिटरेचर स्ट्रीट का क्या बोल रहा हूँ मैं, लिटरेचर स्ट्रीट का सीन यहाँ पर कि अभी जो बंदे हैं वो यहाँ पे आए होते हैं और जितने भी जो बंदे होते हैं मतलब कि जो कॉमिक बेचने वाले और यहाँ पे नॉवल वगैरह बेचने वाले तो वो मना कर देते हैं अपनी MC को और वो लिखते हैं हम लोग ये यहाँ पे नॉवल है वो प्रिंट नहीं करने वाले, बाहर आप मेरी तरफ से। और एक बंदा यहाँ पे ये बोलता है इतनी ज़्यादा फालतू नॉवल, इसको देखने के बाद तो मैंने यहाँ पे 100 बार उल्टी कर दी है, मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं बताऊँगा इसके बारे में कुछ भी। और यहाँ पे खैर अपनी MC बोल लगती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नॉवल है, तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में, ना इसके अंदर कोई यहाँ पे गे है और ना इसके अंदर कोई लेस भी है, ये कभी कितनी ज़्यादा अच्छी नॉवल है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी नॉवल तुमने आज तक देखी नहीं होगी। तो वो शॉपकीपर होता है वो उसको यहाँ पे भगा देता है। तो अपनी MC बोल रही होती है ये कमीने कुत्ते यहाँ पे गे लवर और यहाँ पे मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। और ये हमेशा यहाँ पे ऐसी घटिया नॉवल पढ़ते हैं और यहाँ पे अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं, इनका यहाँ पे दिमाग ही ख़राब है। तो इसी के चक्कर में इनको पसंद ही नहीं आती इस प्रकार की नॉवल, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। और मैं इस बात से गुस्सा हो चुकी हूँ, मेरा पूरा जो भी मैंने प्लान किया था वो फेल होता जा रहा है। और यहाँ पे खैर अभी आगे बढ़ जाएगी होती है और आगे रास्ते में जाते जाते बोली होती है मैं उन कुत्तों को छोड़ूंगी नहीं, चीर फाड़ के रख दूंगी उनको। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है पीछे से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैड होता है और अपनी MC बोलती है और आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, और यहाँ पे मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, तुम जितना मत करो गार्ड। और यहाँ पे उनका बाजा डालूंगी मैं। लेकिन खैर गार्ड बोलता है कि मुझे बाथरूम लग रही है जोर से, मेरे को जाने दो, मेरे को आई है वो जोर से ही। और अपनी MC बोलती है वो बेचारा कितनी मेहनत करता है। और जो यहाँ पे गार्ड होता है वो भाग जाता है वहाँ से और वो लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। और अपनी MC बोलती है इसको लगता है कुछ ज़्यादा ही लगी थी, बेचारा यहाँ पे कल रात से रोक के बैठा था और यहाँ पे गायब हो जाता है। और अपनी MC बोलती है कि चलो खैर अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो एकमात्र यहाँ पे जगह रही है मतलब ये जो है तो वो यही जगह है। और ये जगह है ये एक्चुअली में यहाँ पे सबसे बड़ी मतलब क्या बोलते हैं प्रिंटिंग फैक्ट्री वगैरह जो भी है वो ये शॉप है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह होती है। लेकिन अपनी MC बोलती है कि इस प्रकार से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रिजेक्शन झेल चुकी हूँ, अब मैं नहीं चाहती कि मैं इस प्रकार से फिर से जाऊँ और यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाऊँ। तो मेरे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा
जाएगा और ऐसे ही परेशान होती है। पर तभी यहाँ पे सामने देखती है और यहाँ पे इस नोबल को गालियाँ देने लगती है कि ये कुत्ती कमीनी नोबल, ये फालतू की नोबल, ये यहाँ पे लव क्या बोलते हैं ना, रोमांस नोबल है ना, तो इसी के चक्कर में यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़िया वेदर दिखाया गया है। भले ही मेरी ज़िंदगी झंड हो रखी है इस प्रकार से। अगर कोई दूसरी नोबल होती तो वहाँ पर बारिश हो रही होती और यहाँ पे मैं भीगी हुई सड़कों पे और भीगी भीगी सड़कों पे किसी का इंतजार करूँ, वो वाला गाना वाना बजाना, और यहाँ पे खैर अपनी एमजी वाली होती है। मैं ऐसे ही यहाँ पे दुख में जी रही होती है, लेकिन खैर मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ, ये कमीना राइटर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, और ऐसे ही गुस्सा हो रही होती है। खैर अभी आगे देखती है और यहाँ पे आगे एकदम सुनहरा स्टार चमक रहा होता है, जो कि कोई और नहीं होता बल्कि यही बंदा होता है। और इसको देख के अपनी एमजी बोलने लगती है, रुको जरा ये बंदा, ये तो इतना ज़्यादा चमक रहा है। और यहाँ पे बोलने लगती है अगर ये कोई यहाँ पे आइडल वगैरह होता है इस दुनिया में तो यहाँ पे कहीं धमाल होता है और उसके यहाँ पे मिलियन फॉलोवर वगैरह होते हैं। लेकिन खैर अपनी एमसी बोल लगती है भाड़ में आए बीटीएस वगैरह, लेकिन इसको देखते हैं ठीक से और बोल लगते रुको यार, ये वही सुकड़ा इंसान है ना जो उस दिन मेरे को मिला था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हालत में था और उसके बाद में बेहोश भी हो गया था। अपनी एमसी ऐसे जोर से चिल्ला रही होती पब्लिक के अंदर, और जैसे कि मैं यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ फालतू में जंगल के अंदर, और खैर अपनी एमसी होती है उसके ऊपर चिल्लाती है और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो एकदम शौक हो जाते हैं और बोले लगते क्या आखिरकार ये तो क्या बातें कर रहे हैं और क्या मतलब उसका यहाँ पे स्किनी मेल। और यहाँ पे खैर ऐसा लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं जनजी वाले वो यहाँ पे नई नई प्रकार की गालियाँ देने लगे हैं और ऐसे यहाँ पे उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं लोग और इन लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और अपनी एमजी होती है शर्म के मारे पूरा लाल लाल हो जाती है और यहाँ पे पूरा एकदम फूल जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है। खैर ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है तुम क्या बोल रही हो, और अपनी एमजी बोलती है चुप रहो उसके कोस्कर कहेंगी, तुम्हें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। कोस्कर मतलब कोरीना और यहाँ पे ऑस्कर का मेल, और अपनी एमजी होती है वो यहाँ पे शर्मा के लाल हो जा रही होती है और ये मुझे लगता है हो हेलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा और कितना ज़्यादा समय हो चुका है तुमसे मिले हुए, और अपनी एमसी बोले आ रही थी क्या। और ये बंदा होता है बोलने लगता है मैंने यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढा और यहाँ पे तुम आखिरकार मिल चुकी हो मुझे। यहाँ पे इसको मैडम मोरिन बोल रहा होता है, मतलब कि वही कुमारी लड़की, और अपनी एमसी बोले लगती है क्या बोल रहा है आखिरकार ये, और यहाँ पे क्या हो चुका है और क्या मैं इसको जानती हूँ। और यहाँ पे बंदा होता है बोले याद होता है कि तुम काफ़ी अच्छी हो और तुमने मेरी जान बचाई थी, और अपनी एमसी बोलती है क्या बकवास कर रहे यार पब्लिक के अंदर खुलेआम ऐसी, यहाँ पे मैंने इसकी इज्जत बचा ली हो। लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो सोचती है खैर इसका जो यहाँ पे इस प्रकार से ग्री करने का स्टाइल है वो यहाँ पे अभी मेरे को याद दिला रहा है कि कैसे ये मेरे को अकेले छोड़ के भाग गया था। आई मीन इसका बटलर वो कहीं ना कहीं का, मैं यहाँ पे उस जगह पर यहाँ पे मतलब हेल्पलेस थी और अपनी एमसी बोले जा रही होती है वैसे खैर क्या तुम अब ठीक हो। और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही थी जब तुम बेहोश हो गए थे, तो ये बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हारी यहाँ पे दया से बहुत ज़्यादा ही ठीक हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ इस जगह पर। और अपनी एमसी से बोले जा रहा होता है खैर चलो अब इस चीज़ को वेरी क्लियर करते हैं और यहाँ पे मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। तो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है वैसे तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो, तो ये बोल लगता क्या क्या मतलब तुम्हारा, और अपनी एमसी उससे गुस्सा हो रही होती है और यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा निकाले जा रही होती है बस। और यहाँ पे बोली होती है ये कमीना इंसान, बस खैर ये बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बढ़िया वाले काम के लिए आया हूँ। और अपनी एमसी बोली जा रही थी है कि तुम सच में बस मेरे को ही ढूंढ रहे थे जगह पर, और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा शक कर रही होती है खैर यहाँ पे, और बोली होती है मेरे ख्याल से मेरे को इस प्रकार से यहाँ पे ड्रेस नहीं होना चाहिए था। वही सवाल पूछ लेता है आखिरकार तुम एक मर्दों की तरह यहाँ पे ड्रेस होकर क्या कर रही हो। और ये जो बंदा होता है इसको यहाँ पे पूरा यकीन है कि अपनी एमसी फीमेल है क्योंकि इसने खुलेआम देखा था अपनी एमसी को बाल काट के और यहाँ पे स्कर्ट काट के यहाँ पे पैंट बनाते हुए। और यहाँ पे बंदा होता है ये यहाँ पे बोल रहा होता है ये तो एक लड़की है, आखिरकार ये लड़कियों की तरह ड्रेस क्यों कर रही है। और अपनी एमसी बोलते हैं रुको जरा, तो इसका मतलब क्या है कि अब मुझे किसी और नोवेल ने नहीं ढूंढा इस जगह पर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कोई यहाँ पे नोवेल वगैरह हूँ ही नहीं और यहाँ पे मैं कोई फालतू औरत हूँ और पता नहीं मैं किसकी बॉडी में आ चुकी हूँ और मेरे को भी आज तक पता नहीं चला। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी स्टार्ट होती है और ये बंदा होता है उसको अजीब प्रकार से देखे जा रहा होता है। खैर उसके बाद अपनी एमसी बोलती है एक्चुअली मैं बस यहाँ पे ऐसा ही कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कुछ धमाके के बाद मैं यहाँ पे अपनी मेमोरीज को भुला चुकी हूँ, वही फालतू का डायलॉग मारती है ये। और अपनी एमसी होती है वो बोलती है ये डायलॉग बिल्कुल ठीक रहेगा, और वैसे बोलने लगती है कि शायद तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं करनी चाहिए जो कि यहाँ पे कुछ भी हुआ था उस समय पर। और ये बंदा बोलने लगता है ठीक है जैसा तुम कहो। और अपनी एमसी बोल लगती है सच में, तो ये बोल लगता है हाँ और आज से मैं कुछ भी ऐसा कुछ याद नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और अपनी एमसी बोल लगती है वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो इस जगह पर। और ये बोल लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए आया था, वैसे तो मैं तुम्हें ढूंढता रहता हूँ हर जगह पर, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जगह मेरी ही है। और अपनी एमसी ऐसी बात सुनती है कि ये पूरी जगह इसी की है और एकदम उसका मुंह फट जाता है और इतना ज़्यादा फटता है कि मैं क्या बताऊँ। वो फटाफट से उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलने लगती बैठे तू तो मेरा काम करके रहेगा और तू सही इंसान है जो कि मेरा काम करेगा, और अब तुम्हें यहाँ पे एहसान चुकाना पड़ेगा जो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और अब तुम मेरा एहसान चुकाने के लिए जो भी करोगे वह भी करोगे। और ये अपना बंदा होता है उसको कमरे के अंदर लेके जाता है और आई मीन ये लोग वही सब नहीं करने वाले होते हैं, ये कुछ काम करने वाले होते हैं।
अपनी एमसी काम निपटा लेती है और यहाँ पे इसका मुंह ऐसा फटा होता है जैसे कि ये लोग कुछ करके आ रहे हो कमरे के अंदर। कह रहे अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे खुश होती है और ये बंदा बोलने लगता है ठीक है जैसे कि तुमने बोला हम लोग वो डील करेंगे। और उससे बोला होता है हम तुम्हारी जो नोवेल है उसको यहाँ पे पब्लिश करेंगे और यहाँ पे उसको राइट वगैरह कॉपी वगैरह करेंगे। और ये बंदा होता है ये बोलने लगता है कि हम तुम्हारी हर नोवेल होगी मतलब इसके बाद में आने वाली हर नोवेल उसको भी यहाँ पे हम लोग भेजेंगे। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है अपना गेट वो पूरा शौक हो जाता है और बोले सच में। और यहाँ पे क्या तुम सच बोल रहे हो। और यहाँ पे अपनी एमसी मुझसे बोलने लगता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और यहाँ पे ये तो घुटने पर ही आ जाता है और अपनी एमसी बोलती है कि ठीक है और यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और जैसे कि तुमने प्रॉमिस किया है तुम हमारी हर नोवेल बिना किसी यहाँ पे एक्सेप्शन के पूरे पब्लिश करोगे। और ये बोलने लगता है यस मैं अपनी बातों से नहीं पलटता हूँ। तो जब पार्टनर बन चुके हैं तो क्यों ना और हम लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरा नाम है ईरन। और अपनी एमसी बोलते हैं कि मेरा नाम है ऑस्कर। और ऐसा बोलते हुए गले सॉरी यहाँ पे हाथ मिला लेते हैं। और यहाँ पे ये बोलने लगता है ओ यहाँ पे वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा तुमने जो किया था। और अपनी एमसी बोलने लगते हो सॉरी उसके बारे में। और खैर यहाँ पर अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है तुम चिंता मत करो। और यहाँ पे खैर वो बोलने लगता है चलो अब लोग पार्टनर बन चुके हैं। तो उसका यहाँ पे जो हाथ होता है वो किस कर लेता है और अपनी एमसी एकदम सदमे में चली आती है। और बोले कि आखिरकार क्या कर रहा है तू इस जगह पर। और यहाँ पे तभी गेट खुलता है और अपना प्यारा सा ल्यू होता है बीच में। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम सदमे में आ जाती है और बोले लगती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और बिल्कुल एकदम इसके सामने खड़ा हो जाता है और बोले लगता है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे उसको हाथ को टच करने की। मैं तेरा हाथ काट के तेरे यहाँ पे मुंह में दे दूंगा। और यहाँ पे खैर ये पार्ट खत्म हो जाता है। 1 घंटे की बन चुकी है। खैर ये मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बिना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है तो इसी के लिए यहाँ पे लाइक करना तो बनता है और उसको शेयर जरूर से कर देना। और यहाँ पे खैर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।